हाय एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु एंड वेलकम बैक टू आवर नेशनल पार्क सीरीज, जिसमें हम ऑलरेडी बहुत सारे नेशनल पार्क अपने जो हैं कवर कर चुके हैं। एंड आई होप आप उनको रेगुलरली देख रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि वहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, चाहे उस पार्क की फ्लोरा हो, रिवर हो, उसका कोई इंपॉर्टेंट जो है स्पीशीज हो, उसके बारे में, कौन से हिल्स के आसपास वो लोकेटेड है, तो ये सारी चीजें जो है हमसे पूछ ली जाती हैं। तो आई होप आप देख रहे हैं और उसको रेगुलरली रिवाइज कर रहे हैं। आज हम जो है एक और इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क कर रहे हैं, जो है हमारा राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क। तो इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले एक बार मैप पे देख लेते हैं कि ये पार्क हमारा कहाँ सिचुएटेड है। एंड स्टेट मैंने आपको बता ही दिया, राजस्थान का ये नेशनल पार्क है। राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये पार्क जो है लोकेटेड है। और ये जो पूरा हमारा मैप है, एंड आई होप आपको अब क्लियरली दिख रहा है, ये जो पूरा मैप है ये हमारा राजस्थान का मैप है। और ये रहा हमारा केवलादेव नेशनल पार्क इस साइड पे, ठीक है। तो ये हमारा केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में यहाँ पर सिचुएटेड है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और स्टेट कौन सा है हमारा? राजस्थान। और भी बहुत सारे नेशनल पार्क है जिसमें अभी दिख रहे हैं, पर वो धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। आज पहले इसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीजें जानते हैं क्या होता है। तो केवलादेव नेशनल पार्क जो है हमारा एक वेटलैंड भी है, एक बर्ड सेंचुरी भी है। पहले डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं, ये मैं समझा देती हूँ भी। और भरतपुर राजस्थान में जो है हमारा ये पार्क सिचुएटेड है। डिस्ट्रिक्ट हमें पता चल गया भरतपुर, स्टेट हमें पता चल गया राजस्थान। अब बात करते हैं एक वेटलैंड की और एक बर्ड सेंचुरी की। बर्ड सेंचुरी में बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट बर्ड्स जो होते हैं माइग्रेट करके आते हैं, ठीक है। दूसरी साइबेरिया से जो है एक स्पीशीज है, अभी आगे चल के पढ़ते हैं कौन सा आता है। तो वो माइग्रेट करके स्पेशली यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जो है, इसलिए से बर्ड सेंचुरी भी बोला जाता है। और वेटलैंड, आई होप आपने सारी वीडियोस अगर देखी होंगी, तो कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क में हमने जो वेटलैंड था, वेटलैंड के बारे में पूरा एक अच्छे से डिस्कशन किया था कि वेटलैंड क्या होते हैं, कौन सा कन्वेंशन है जो उनके लिए बनाया गया है, ओनली इंटरनेशनल ट्रीटी है जो उसको प्रिजर्व करती है। दूसरा इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है हमारी, दे आर डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को उनको डिक्लेयर करता है, क्यों? क्योंकि उसका कोई कल्चरल सिग्निफिकेंस होगा, कोई साइंटिफिक सिग्निफिकेंस होगा, कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होगा। तो इस तरीके के अगर कुछ उस एरिया से, उस प्रोटेक्टेड एरिया से कुछ भी इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें होती हैं, कोई साइट होती है, तो उसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारा डिक्लेयर करता है। एंड इट इज एज एक बर्ड सेंचुरी है, ये हमने देखा, तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट बर्ड वॉचिंग एरिया भी बन जाता है वर्ल्ड का, क्योंकि हजारों में यहाँ पे जो है बर्ड्स हर साल माइग्रेट करके आते हैं। तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट बर्ड वॉचिंग एरिया भी है ये हमारा। नाउ इट इज ऑल्सो अ रामसर साइट, एक वेटलैंड है। तो चलो ये तो अब आपको याद करने के लिए यही रिवाइज हो जाएगा कि रामसर कन्वेंशन ओनली, ये ना ऐसे यूपीएससी के लिए हमारे जो वर्ड होते हैं बड़े एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, लेकिन हमें याद रखने की ये ओनली जो है हमारी ऐसी ट्रीटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी, जो हमारी स्पेसिफिक इकोसिस्टम को टारगेट करती है। और वो कौन सा है हमारा? वेटलैंड। तो ये वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए ही बनाई गई है। तो ये रामसर साइट भी है। एंड एक और चीज इंपॉर्टेंट इसके बारे में, केवलादेव नेशनल पार्क मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में। अब मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड आपको बताना है ये क्या होता है। हम इसको डिस्कस वैसे कर चुके हैं कि एक तो हमारी एक और साइट है जो हमने कवर कर ली है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में प्रेजेंटली हमारी जो है 2 रामसर की साइट्स हैं। तो अब आप वो बताओ कि कौन कौन सी वो साइट्स हैं। हम ऑलरेडी दोनों डिस्कस कर चुके हैं, तो ये नया कुछ भी क्वेश्चन है नहीं, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। अब इसके रिवर सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी जो है इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ से फ्लो करती हैं। 2 इंपॉर्टेंट रिवर है हमारी, गंभीर एंड बाणगंगा रिवर, जो हमारे इस नेशनल पार्क के थ्रू पास करती हैं। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग वेटलैंड इकोसिस्टम। वेटलैंड है ना हमारा, ये रामसर साइट है। तो एक बार मैप पे भी देख लेते हैं कि हमारी जो दोनों रिवर है, गंभीर और बाणगंगा रिवर, कैसे फ्लो करती हैं। तो मैप पे अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है हमारी बाणगंगा रिवर, ठीक है। ये बाणगंगा रिवर है और ये है हमारी गंभीर रिवर। और यहाँ पर है हमारा केवलादेव नेशनल पार्क, आपको दिख रहा होगा भरतपुर यहाँ पर सिचुएटेड है। भरतपुर में हमारा ये पार्क जो है सिचुएटेड है। तो ये चारों साइड, ये 2 हो गई हमारी रिवर, और यहाँ पर है हमारा केवलादेव नेशनल पार्क। मैं इसको पूरा मार्क कर देती हूँ, ये है हमारा नेशनल पार्क जो सिचुएटेड है, ठीक है। ये यहाँ से फ्लो करती है इस तरीके से हमारे नेशनल पार्क में, और ये रिवर हमारी फ्लो कर रही है
इस तरीके से। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिवर हैं जो हमारे नेशनल पार्क में, कौन से, केवलादेव नेशनल पार्क में गंभीर और बाणगंगा रिवर फ्लो करती है। बस इजी है, ज्यादा बड़ी रिवर नहीं है, छोटी सी है। अब इसके बाद एक और चीज, अब तक हमने किसी भी पार्क में, इतने सारे हमने नेशनल पार्क किए, अभी डैम्स के बारे में हमने नहीं पढ़ा है। तो इस पार्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक फीचर है, वो है अजान डैम। तो जो अजान डैम है क्यों इंपॉर्टेंट है, केवलादेव जो है, अच्छा ये चीज हमेशा ध्यान रखना, अभी मैं बोलती हूँ कि हमारी जो वेटलैंड है, नेचुरल भी होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं, मैन मेड भी होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि सारे जो वेटलैंड है हमारे जो हैं वो नेचुरली हो। जैसे हमारी बहुत सी लेक्स हैं, रिजर्वॉयर्स होते हैं, वो आर्टिफिशियल भी होते हैं, मैन मेड भी होते हैं। एंड यूपीएससी स्पेसिफिकली आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, 2018 में भी आपसे पूछा गया था कि कोई एक पर्टिकुलर लेक वो हमारा जो है आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल लेक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये नेशनल पार्क देखो हमारे पहले से ही मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात इसकी क्या है कि ये नेचुरल वेटलैंड नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है कि केवलादेव नेशनल पार्क इज नॉट अ नेचुरल वेटलैंड, ठीक है। जो मेन सोर्स है इस का जो वाटर टू केवलादेव नेशनल पार्क इज अजान डैम। अच्छा ये मैप पे देख लो, ये रहा हमारा, इस तरीके से यहाँ से जो ये हमारा केवलादेव नेशनल पार्क है ना, यहाँ पर आता है इस तरीके से पानी, ये दिस इज द एरो, दिस यहाँ पे लिखा हुआ है केवलादेव नेशनल पार्क हमारे यहाँ पर सिचुएटेड है, और यहाँ से जो है इसमें पानी आता है। एंड ये जो हमारा डैम है इसे एक और नाम से जाना जाता है, विच द अदर नेम इज खतिया डैम के नाम से भी इस डैम को जाना जाता है। जो अजान डैम है और जो उसके आसपास के सराउंडिंग एरियाज हैं, ये सारे, ये एक इम्पॉर्टेंट जो है सोर्स बन जाते हैं, एक इम्पॉर्टेंट हैबिटाट है फॉर वेराइटी ऑफ बर्ड स्पीशीज। ये जो पार्क है स्पेशली बर्ड स्पीशीज के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर जो बर्ड स्पीशीज आते हैं वो माइग्रेट करके आते हैं दूसरी कंट्री से, इसलिए इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है, राइट। एंड इट इंक्लूड्स सेवरल माइग्रेटरी स्पीशीज। अभी उनकी आगे चल के हम बात करेंगे कि कौन से सबसे इंपॉर्टेंट है और वो आते कब हैं, ड्यूरिंग द विंटर मंथ जो माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज हमारी यहाँ पे आती हैं। एंड स्पेशली उनमें से एक होती है पेंटेड स्टॉक्स, और भी एक दो इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो यहाँ पर माइग्रेट करके आते हैं, स्पेसिफिकली हर साल आते हैं। और विंटर जो सीजन होता है हमारा, जो ठंड के जो महीने होते हैं, उनमें हमारे जो हैं बर्ड्स जो है माइग्रेट करके आते हैं। चलो एक और इम्पॉर्टेंट चीज इस पार्क के बारे में कि ये ओनली नेशनल पार्क है, कभी कभी कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स आ जाते हैं, हमें ध्यान रखना है। ये ओनली नेशनल पार्क है जिसके अराउंड जो है, ये बाउंड्री वॉल की बात कर रहे हैं ना, जिसके अराउंड एक बाउंड्री वॉल है 2 मीटर हाई बाउंड्री वॉल। तो इट इज द ओनली नेशनल पार्क जिसके अराउंड एक 2 मीटर की हाई बाउंड्री वॉल है। किस लिए बनाई गई है, जो पोचिंग होता है उसको रोकने के लिए, जो अंदर जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों ने ये मेजर लिया है। इट एम्स टू मिनिमाइज पॉसिबिलिटीज ऑफ कोई भी इंक्रोचमेंट ना हो एरिया का, है ना, कि पर्टिकुलरली ये हमारा जो एरिया है वो वाइल्ड लाइफ के लिए डेजिग्नेटेड है, उनको आराम से रहने दो। तो किसी तरीके का जो है इंक्रोचमेंट ना हो, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ ना की जाए, या किसी भी तरीके का कोई भी बायोटिक जो डिस्टर्बेंस है या पोचिंग है या किलिंग ऑफ एनिमल्स है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, उस सबको रोकने के लिए ये हमारा एक बाउंड्री वॉल है विच इज़ 2 मीटर हाई। एंड इट इज़ ओनली नेशनल पार्क, अगेन आप रिवाइज कर सकते हो, इट इज़ ओनली नेशनल पार्क that is completely enclosed by a 2 meter high boundary wall। तो ये हो गए इसके बाउंड्री वॉल की बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस चीज के लिए पार्क हमारा फेमस है, केवलादेव नेशनल पार्क, जैसे हम बार बार बात करें बर्ड एरिया भी, ठीक है, तो बर्ड स्पीशीज कई बार, अब तो मैंने बोल दिया कि हर साल यहाँ पर जो है माइग्रेट करके आते हैं। तो इट इज होम टू लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स जो वेरियस पार्ट से आते हैं ड्यूरिंग दी, और स्पेसिफिकली कब आते हैं, विंटर सीजन में। सीजन भी ध्यान रखना, विंटर सीजन में आते हैं, राइट। और ये कहाँ से आते हैं, हमारे पर्टिकुलरली साइबेरिया से आते हैं, सेंट्रल एशिया से आते हैं। एंड दे अराइव एट द पार्क इन अक्टूबर एंड नवंबर, जब हमारे जो है विंटर्स जो है स्टार्ट हो रहे होते हैं, तब हमारे ये माइग्रेटरी स्पीशीज आते हैं। क्या 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 इंपॉर्टेंट कि आते हैं कहाँ से, साइबेरिया, सेंट्रल एशिया से, पर्टिकुलरली आते हैं विंटर के मंथ में, जब हमारे यहाँ पर ठंड स्टार्ट होती है अक्टूबर नवंबर। एंड दे कम एवरी ईयर, राइट। एंड सम ऑफ द मोस्ट कॉमन बर्ड्स, कुछ सबसे कॉमन है, साइबेरियन क्रेन। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रही है व्हाइट कलर, ये होता है हमारे साइबेरियन क्रेन, दे आर, और अगर इनके IUCN स्टेटस की बात करें तो ये हमारे क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, ठीक है। और कुछ भी आते हैं, ग्रेटर फ्लेमिंगो, कॉमन टील, पर सबसे ज्यादा बात करें हम यहाँ पे साइबेरियन क्रेन की, जो हमारे
क्रिटिकली इंडेंजर्ड होते हैं। ये पर्टिकुलरली हमारे कहाँ से आते हैं, साइबेरिया से आते हैं। क्यों आते हैं, विंटर मंथ्स में आते हैं ना। ये तो हमें, अगर हमें ये याद रहे ना विंटर मंथ्स में आते हैं, तो कभी हमसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं कि व्हाई दे कम एवरी ईयर। वो इतना बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करके आते हैं, बहुत बड़ी बात है। क्यों आते हैं, क्योंकि साइबेरिया में जो क्लाइमेट होता है उस टाइम पर बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है, जिसमें वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो साइबेरिया का उस वक्त जो क्लाइमेट होता है इट इज़ वेरी कोल्ड, जो इन बर्ड्स के लिए सही नहीं है, दे कांट सर्वाइव। तो ये हर साल आते हैं कहाँ पर, भरतपुर राजस्थान में, हमारे केवलादेव नेशनल पार्क में। किस लिए, क्लाइमेटिक कंडीशन इनके लिए सूटेबल होती है, नंबर 1। नंबर 2, फूड और हैबिटाट इनको अपने अकॉर्डिंग जो है मिल जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि क्लाइमेटिक कंडीशन जो है इनके लिए सूटेबल है, इसलिए आते हैं क्योंकि साइबेरिया में उस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड होती है, राइट। नंबर, और दूसरा किस लिए, अगर आप कहीं रहने आ रहे हो तो आपको अच्छी से एक रहने की जगह, चलो क्लाइमेट तो ठीक है, रहने की जगह चाहिए और खाना चाहिए, तो दोनों इनको यहाँ पर पर्टिकुलरली वो मिल जाता है। तो फूड एंड हैबिटाट इज दी सेकेंड रीजन जो इनको मिल जाता है, किसको, साइबेरियन क्रेन को। और कहाँ से आते हैं, इनके नाम से पता चल रहा है, साइबेरिया से आते हैं। एंड IUCN स्टेटस क्या है इनका, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है हमारे ये साइबेरियन क्रेन। तो बस इतना था हमारे केवलादेव नेशनल पार्क के बारे में। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई हैं, पर्टिकुलरली अपने माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जो है फेमस है। और अगर आपको सारी चीजें समझ आ गई हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।